हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लाउड अकाउंटिंग से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू क्लाउड अकाउंटिंग। और आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो बहुत ही बढ़िया है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो क्लाउड अकाउंटिंग एक्चुअली में है क्या? तो क्लाउड अकाउंटिंग जो है वो एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसकी प्रैक्टिस की जाती है अकाउंटिंग टास्क और फाइनेंशियल डेटा को मैनेज और प्रोसेस करने के लिए। यानी कि एक ऐसा अकाउंटिंग है जहां पे हम लोग हमारे अकाउंटिंग डेटा को इजीली मैनेज और प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखो, बहुत सी बार क्या होता है, एक अलग अलग इंडिविजुअल कंप्यूटर पे मैं कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूं और मेंटेन करूं, पर उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम आता है पता है कि मैं हर एक कंप्यूटर से वो डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब मान लो मेरे को बार बार डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा थ्रू पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बट क्लाउड अकाउंटिंग हमको अलाउ करता है कि हम कोई भी तरह के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का यूज करके, और वो डेटा इंटरनेट के थ्रू सिक्योरली यूज किया जाता है। कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है उन डेटा का। और यहाँ पे बहुत ये एक अच्छी अप्रोच है, इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के मुकाबले। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग तो आपको पता ही होगा कि जो हैंड रिटन हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं उसको ट्रेडिशनल अकाउंटिंग यहाँ पे कहा गया है। तो जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मेथड्स है ना, उससे अच्छी अप्रोच ये मानी जाती है बिकॉज इसके अंदर हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कॉम्बिनेशंस और सिक्योरिटीज अच्छे हो जाते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो कि मेरे पास ना 3 अलग अलग कंप्यूटर है, वो और मान लो वो अलग अलग जगह पे है। जैसे ये वाला कंप्यूटर जो है वो अहमदाबाद में है, ठीक है, ये वाला कंप्यूटर जो है वो राजकोट में है, और ये वाला कंप्यूटर सूरत में है। तो क्या होगा, मेरे मान लो मेरी अलग अलग जगह पे फॉर्म है, ब्रांचेस है ये अलग अलग जगह पे। अब मान लो मैं अहमदाबाद के अंदर कुछ भी टाइप करूंगा तो वो अहमदाबाद के कंप्यूटर में ही रहेगा, कोई भी तरह अकाउंट प्रिपेयर करूंगा तो। बट अगर मेरे पास कोई क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा तो पता है वो सीधा जाएगा सर्वर पे, और सर्वर पे जाते ही वो तीनों कंप्यूटर में इंटीग्रेट हो जाएगा। मैं जब चाहूं तब इन तीनों कंप्यूटर से कोई भी ब्रांच का मैं डेटा देख सकता हूं, डेटा का एक्सेस कर सकता हूं। और मान लो मैं सूरत से बैठ करके कोई तरह का अकाउंट्स में चेंज करता हूं तो वो अहमदाबाद वाले कंप्यूटर में भी विजिबल हो जाएगा। और मान लो मेरे पास फोन है, फोन के अंदर भी वो ऐप है, तो मैं उस फोन के अंदर भी उस चीज को एक्सेस कर सकता हूं, अकाउंट्स का पूरा डेटा एनालिसिस सब कुछ देख सकता हूं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड अकाउंटिंग कहते हैं। कोई भी तरह की कैलकुलेशन हो, कुछ भी हो, मैं सर्वर से कनेक्टेड रहूंगा और मेरी कोई भी तरह के बदलाव होंगे वो सारे कंप्यूटर पे एक साथ विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो मीनिंग ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग। एक्चुअली में क्लाउड अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो IFAC यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने कहा है कि क्लाउड अकाउंटिंग एक तरह से डिलीवरी ऑफ अकाउंटिंग सर्विस यूजिंग इंटरनेट। एक तरह से हम यही कहेंगे कि अकाउंटिंग सर्विस की डिलीवरी करना इंटरनेट का यूज करके, ठीक है। तो क्लाउड अकाउंटिंग एप्लीकेशन जो होता है ना, उसको कोई भी क्लाइंट कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, या कोई भी प्रोफेशनल कोई भी लोकेशन से एक्सेस कर सकता है, वेब ब्राउजर का यूज करके या मोबाइल डिवाइस का यूज करके। आपको ना एक कंपनी की आपने कभी ना कभी एडवर्टाइज देखी होगी, उडू, कभी देखिए आपने। तो ये जो कंपनी है उडू, ये भी एक तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, क्लाउड अकाउंटिंग वाला। यानी कि कितनी भी ब्रांचेस हो, कुछ भी हो, आप अपना एक अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हो एक जगह पे बैठ के, नहीं कहीं से भी। आपके पास मोबाइल या इंटरनेट हो या लैपटॉप हो, आप कहीं पे भी बैठ के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो आपके डेटा को, कहीं से भी बदलाव करना है तो बदलाव भी कर सकते हो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड अकाउंटिंग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बता दूं आपको, तो हमारा जो बीकॉम सेम 2 का कोर्स है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग में 2 तरह के अकाउंटिंग आपको पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, और साथ साथ में क्लाउड अकाउंटिंग भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। और इन सब की प्राइस जो है वो 1999 है। और अभी भी आप लोग ने हमारी बैच को ज्वाइन नहीं किया तो हमारी बैच को ज्वाइन कर लो, इसमें बहुत फायदा है, जहां आपको लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड वीडियोस दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग। कौन से फीचर्स है क्लाउड अकाउंटिंग के? तो सबसे पहला फीचर है एनीवेयर एक्सेस। देखो, मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स या हम कहेंगे बुक कीपर्स जो होते हैं वो फील करते हैं, बहुत टायर्ड फील करते हैं अपने डेस्क पे बैठ करके, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा है कि वो उस जगह पे बैठेंगे ना तो उनका पूरा कंट्रोल रहेगा अपने बिजनेस पे, अपनी कंपनी पे, और वो उस जगह पे बैठ करके एक्यूरेट पिक्चर देख पाएंगे कि उनका बिजनेस फाइनेंस कैसा जा रहा है।
बट इस केस में ऐसा नहीं है, मतलब क्लाउड अकाउंटिंग के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में होता था कि उसको एक जगह पे बैठ के सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह पे लिखने होते थे और उसको उस नोटबुक या जो भी कहे किताब जो है नोटबुक है उसको मेंटेन करना होता था। बट क्लाउड अकाउंटिंग बेस्ड एप्स जो होती है वो आपको एक्सेस देती है कि आप कहीं से भी आपके डेटा को यूज कर सकते हो, यानी कि आप चाहे बैठे हो अहमदाबाद में, आप बैठे हो सूरत में, मुंबई में, दिल्ली में, कहीं पे भी बैठे हो, आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। और अनलाइक सम एप्स, कुछ एप्स ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस और पेंडिंग ट्रांजैक्शंस के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाते। बट क्लाउड सॉफ्टवेयर जो है वो आपको एक रियल टूल्स और रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है आपके फिंगर टिप्स पे, यानी मोबाइल में जब चाहे तब हम लोग हमारे अकाउंटिंग, हमारे बिजनेस का जो पूरा परफॉर्मेंस है, पूरे बिजनेस का एनालिसिस है, वो तुरंत देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 दिन में कितने ट्रांजैक्शन हुए, लास्ट 10 दिन में कितने ट्रांजैक्शन हुए, लास्ट 7 डेज में कितने ट्रांजैक्शन हुए। जैसे हम लोग भी क्लाउड अकाउंटिंग का यूज करते हैं। जैसे मान लो आप हमारे ऐप में जाकर के कोई भी कोर्स परचेस करते हो तो हम लोग बार बार कोई उसका रिकॉर्ड नहीं रखते रिटर्न में, हम पूरा लैपटॉप में या मोबाइल के अंदर वो पूरा इंटीग्रेट है। हम जब चाहे तब देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने कोर्स परचेस किया, 7 दिन के अंदर कितना ट्रांजैक्शन हुआ, 1 महीने के अंदर कितना ट्रांजैक्शन हुआ, लास्ट 3 महीने में कितना ट्रांजैक्शन हुआ। ये सब चीज को ही हम क्लाउड अकाउंटिंग कहेंगे और ये इसका अच्छा फीचर है कि हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 2 है रियल टाइम अपडेट्स। अब देखो चेंजेस जो है वो फाइनेंशियल डेटा में होते रहते हैं, बट क्लाउड अकाउंटिंग का यूज करके हम कोई भी तरह का अपडेट करें ना, हमारे मान लो मैंने मोबाइल के अंदर कोई तरह का अपडेट किया तो जितने भी लैपटॉप है मेरे फॉर्म में या मेरे बिजनेस में, सब में, या जितने भी कंप्यूटर्स है सब में वो डेटा अपने आप अपडेट हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे जो यूजर है उसको मोस्ट करंट इंफॉर्मेशन यूज करने का मौका मिलेगा। तो भाई ये तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात करें बैंक इंटीग्रेशन। तो देखो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करता है बैंक ट्रांजैक्शन को, यानी कि हम लोग हमारे ऐप के थ्रू बैंक का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यानी कि जो मैन्युअल एंट्री करते थे, मैन्युअल डेटा एंट्री, वो रिड्यूस हो जाएगी और हम रिकंसिलिएशन प्रोसेस को आसानी से कर पाएंगे, यानी कि जो बैंक का और हमारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन है उसको आसानी से मैच कर पाएंगे। ठीक है? क्लियर हो गया? मतलब हम हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ बैंक को भी इंटीग्रेट करेंगे कि बैंक में पैसा आ रहा है वो सीधा हमारे अकाउंट्स के अंदर अपने आप लिखा जा रहा है, तो इसी को बैंक इंटीग्रेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करें इनवॉइसिंग की, तो यूजर कैन क्रिएट एंड सेंड प्रोफेशनल इनवॉइस। हाँ, क्लाउड अकाउंटिंग का यूज करके कोई भी यूजर जो है वो क्रिएट कर सकता है और सेंड कर सकता है प्रोफेशनल इनवॉइस। इनवॉइस मतलब हम कहेंगे बिल। ठीक है? किसी को भी बिल ट्रांसफर कर सकता है डायरेक्टली फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, और ट्रैक पेमेंट भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर भी दे सकते हैं। मैं कल की बात बताऊं, मैं कल ना लापिनोज में गया था, तो लापिनोज में जाके मैंने कुछ 50 पिज्जा जैसे ऑर्डर किए, पार्टी देनी थी तो 50 पिज्जा जैसे ऑर्डर किए। तो जैसे 50 पिज्जा ऑर्डर किए तो उनका तुरंत मेरे पे मैसेज आ गया पेमेंट का कि आपने इतने रुपए का पेमेंट किया, एक तरह की रिसिप्ट आप समझ लो। तो मैं यही कहूंगा कि अपने आप उन्होंने पूरा एक सॉफ्टवेयर बना के रखा है कि उनके अंदर तो डेटा चला गया, साथ साथ में कस्टमर को भी अपने मोबाइल पे वो पूरा इनवॉइस आ गया। ठीक है? दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, सेटअप ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर। जैसे मैंने Amazon प्राइम का या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, तो पता है आपको, जैसे मान लो नेटफ्लिक्स का मैंने 1 महीने का लिया है, तो 1 महीना खत्म होते ही मेरे को अपने आप जो पेमेंट रिमाइंडर है वो आ जाता है। तो ये कैसे होता है? वो क्लाउड अकाउंटिंग की वजह से होता है। क्लियर हो गया? तो हम कहेंगे इनवॉइसिंग और पेमेंट रिमाइंडर्स अपने आप जनरेट हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करें एक्सपेंस ट्रैकिंग। एक्सपेंस ट्रैकिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी यूजर आसानी से इजीली कैटेगराइज कर सकता है अपने एक्सपेंस को और वो ट्रैक कर सकता है अपनी रिसिप्ट्स को और जनरेट कर सकता है एक एक्सपेंस रिपोर्ट अपने बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। वो जब चाहे तब मैनेज कर सकता है कि उसने कितना खर्चा किया, उसका पूरा एनालिसिस कर सकता है। तो एक्सपेंस ट्रैकिंग भी बहुत अच्छे से होती है क्लाउड अकाउंटिंग में। फिर नेक्स्ट बात करें हम लोग नंबर 6 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। What if instead of having to ask your accounting software for the data you need? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आप पूछो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आपको जो भी डेटा चाहिए और वो आपको ऑटोमेटिकली उस डेटा को प्रोवाइड कर दे जब भी आप उसको लॉग इन करो, या वो आपको अपना डेटा प्रोवाइड कर दे ईमेल पे आपकी डिमांड पे या एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे, यानी कि हर हफ्ते, हर महीने आप जब पूछो तब वो आपको तुरंत उस डेटा को दे दे। और वो हो सकता है सिर्फ क्लाउड अकाउंटिंग में, यानी कि क्लाउड अकाउंटिंग अलाउ करता है आपको
कि आप अपने जो पूरे कंट्रोल्स है वो कर सको अपने बिजनेस पे, रिपोर्ट्स पे, और आपको तुरंत रिसीव हो जाए। आपको जो टाइप का रिपोर्ट चाहिए, आपको अपने एक्सपेंस का रिपोर्ट चाहिए, तुरंत मिल जाएगा। आपको अपने पेमेंट्स का रिपोर्ट चाहिए, तुरंत मिल जाएगा। कितना आपका इनकम हुआ उसका रिपोर्ट चाहिए, आपका कितना ट्रांजैक्शन हुआ, आपका कितना टर्नओवर हुआ, उन सारे तरह का, आपके रिवेन्यू से लेकर एक्सपेंस तक हर तरह के रिपोर्ट आपके फिंगर टिप्स पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें नंबर 7, पेरोल प्रोसेसिंग। क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो आपको ऑफर करता है इंटीग्रेट करने, मतलब ऑफर करता है कि आप पेरोल प्रोसेसिंग करो। पेरोल प्रोसेसिंग फंक्शनैलिटी, पेरोल प्रोसेसिंग मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम हमारी बात करें तो हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज है, यानी कि यूजीटी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी एम्प्लॉइज है, वो सारे जब भी आते हैं ना तो तुरंत एक पंच करते हैं मशीन के अंदर, ठीक है। पंच करते हैं और अपनी अटेंडेंस, और जाते वक्त भी पंच करना होता है अंगूठे से, और आते वक्त भी पंच करते हैं उस अटेंडेंस मशीन में जो पूरी लगी हुई है हमारे यहाँ पे उसमें। अब आपको पता है वो एक तरह से हमारे एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, मतलब कि उनकी सैलरी कितनी है ना वो पूरा उसमें जनरेट हो जाता है। अगर मान लो उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी करी है तो उतना काट के वो सैलरी बता देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एम्प्लॉइज का। चलो हमारा तो हम कहेंगे कि 15, 20, 25 एम्प्लॉइज है, उससे ज्यादा नहीं है, बट कोई कंपनी है जिसमें 200 से लेके 1000 तक एम्प्लॉइज है, तो एक एक के कितना ध्यान रखने जाएंगे। तो वो लोग इस तरह की सिस्टम को यूज करते हैं। और मान लो टैक्स का कुछ मैनेज करना हो तो वो भी हो जाता है, और पेरोल रिपोर्ट निकालनी हो तो भी वो यहां से ही मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट बात करें सिक्योरिटी मेजर्स, तो क्लाउड अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो एक तरह से एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स हमको एम्प्लॉय करता है, देता है, जिसमें डेटा एन्क्रिप्शन रहता है, कोई भी बीच में दखल अंदाजी नहीं दे सकता, और रेगुलर बैकअप्स भी लिए जाते हैं, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस और साइबर थ्रेट से। क्लियर हो गया? तो सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी मिलती है क्लाउड अकाउंटिंग के अंदर। तो इस तरह से हमने टोटल 8 अलग अलग तरह के फीचर्स कर लिए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।